आप नव संकल्प महासभा कर रहे हैं और 2020 जब हमें याद है, 2020 में आपको नीतीश कुमार स्वीकार नहीं थे। 2025 में वे ही नीतीश कुमार जो अधिक बूढ़े हो गए हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वह चिराग पासवान को स्वीकार कैसे हो रहे? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2020 में स्वीकार नहीं थे और 2025 में स्वीकार है। क्या यह भाजपा का दबाव है या चिराग पासवान का मन लगता है कि नहीं? जी, संवादहीनता विवादों को बढ़ा देती है जी, और इस बात को हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। जी, 2020 में ये संवादहीनता थी जी, मेरे और हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में। गठबंधन में मुझे वो स्पेस नहीं दी जाती थी और मैं गठबंधन को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस पार्टी का नेतृत्व करते थे और तुरंत चुनाव के दौरान ही उनका निधन हुआ। और उनके निधन के बाद ये संदेह, और मैं भी अगर किसी और दल की जगह होता तो ये संदेह मुझे भी होता कि अभी उनका निधन हुआ है, पता नहीं ये दिल्ली में पला बड़ा लड़का है, पार्टी का नेतृत्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और तब तक मुझे अपनी क्षमताओं को खुद भी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, तो दूसरों को मैं क्या ही मानता कि वो मुझ पे विश्वास रखें। तो उस वक्त पूरी तरीके से मुझे गठबंधन में कॉर्नर कर दिया गया था, मेरी बातों को अहमियत नहीं मिलती थी। ये कारण बना कि वो संवाद ही नहीं हो रहा था और जब संवाद नहीं हो रहा था तो मेरे पास सार्वजनिक मंच के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं थी अपनी बातों को रखने की, जो मैंने रखना शुरू किया। ऐसा नहीं कि इश्यूज आज नहीं होते, कंसर्न्स आज नहीं आते, आज भी कई ऐसे विषय हैं जिसपे हम लोग को प्रयास करके सहमति बनानी पड़ती है, बट वो चर्चा की व्यवस्था गठबंधन के भीतर है आज, तो इसीलिए वो सहजता है, वो कोई कठिनाई नहीं है। तो इसीलिए 2020 में जहां मुख्यमंत्री जी की नीतियों का मैंने विरोध किया, व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हैं मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, उनके उम्र का, उनके रुतबे का, उनके तजुर्बे का, मुझसे बड़े हैं, विवादों के दौरान भी उनसे मुलाकातों में हमेशा मैंने पहुंच होकर उनका आशीर्वाद मैंने लिया था। तो ऐसे में वो सम्मान व्यक्तिगत तौर पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बट उस वक्त जिन नीतियों का मैं विरोध करता था, आज वो करने का कारण नहीं मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि गठबंधन के भीतर हम लोग उसको सुलझा लेते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार सरकार ने गरीब कल्याण हेतु जो फैसले लिए हैं, भले वो पेंशन में बढ़ोतरी हो, बिजली यूनिट्स को फ्री कर देना हो, मुझे लगता है ये ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिसके बाद तो नीतियों के ऊपर मैं तो क्या विपक्ष भी शायद आज सवाल नहीं उठा सकता। तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार अचेत हैं, उन्हें अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं है। जब आप मिले तो आपका नाम उन्हें याद था, रामविलास जी याद थे। आपने क्या महसूस किया? वह बिल्कुल मानसिक तौर पर फिट हैं और बिहार के जो लोग कह रहे हैं या बिहार के लोगों के बीच जो अवधारणा बनाई जा रही है कि वो फिट नहीं है, आपको क्या लगा? विपक्ष ना बहुत माहिर हो गया है फॉल्स नैरेटिव सेट करने में, और ये पता हम लोग को सीखने की जरूरत है। मतलब जहां पे हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता के सीए को लेकर देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। 2024 का पूरा चुनाव इन्होंने इस पे लड़ लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि राजनीतिक तौर से काफी जागरूक राज्य है, वहां पे हम लोग को नुकसान झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया। एसआईआर को लेकर, मतलब आप शिकायत भी आप कीजिएगा और शिकायत को के समाधान की जो प्रक्रिया होगी उस पे भी आपको इश्यू होगा। आप खुद ही बोलते हैं कि भैया ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, धांधली को कैसे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा? वो रिवीजन के थ्रू ही होगा। अब जब रिवीजन की प्रक्रिया इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तो विपक्ष ना बहुत माहिर हो गया है इन नैरेटिव्स को सेट करने में। उसी में एक नैरेटिव है मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य को लेकर। अब क्योंकि कुछ और बचा नहीं है इनके पास कहने के लिए, सार्वजनिक तौर पर कल भी पूर्णिया वाले मंच पर मुख्यमंत्री जी थे, उनका भाषण था, सब था, और ये दिख रहा है कि भैया बहुत सहजता से वो अपने कार्य को जैसे कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। ना तब कभी उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया था, ना आज कभी उनके ऊपर उठ रही उंगलियों का वो जवाब दे रहे हैं। बट इसको उनकी कमजोरी समझकर बार बार उन पे ये व्यक्तिगत प्रहार करना, मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता को भी ये बात अच्छी लगेगी। आप व्यक्तिगत आप अगर किसी पे प्रहार करते हैं, प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर गाली देना, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर बातें करना, आप एजेंडा पे बात कीजिए ना, आप अपने नीतियों पे बात कीजिए, सरकार को नीतियों पे घेरने का काम कीजिए। एसआईआर आपने उठाया, ठीक है भैया, बढ़िया बात है, आपको लगता है उसका पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, आप उसको आप उठाइए, उसका हम लोग जवाब भी देंगे। बट ये व्यक्तिगत तौर पे टीका टिप्पणी करना, मैं इसका कतई पक्षधर नहीं।